हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रिसोर्सेज। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। Mona and Raju were helping to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has its use, said Mona. मोना और राजू अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे घर को साफ करने में। उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कपड़े थे, बहुत सारे बर्तन थे, खाने का सामान था, कंघियाँ थी कुछ, और हनी की एक बॉटल थी, बहुत सारी किताबें थी। मोना ने कहा कि इन सब चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। उनकी मम्मी ने कहा इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका कोई यूज़ है हमारी लाइफ में, और ये रिसोर्सेज हैं। अब राजू ने क्वेश्चन किया कि रिसोर्स क्या होते हैं। फिर अम्मा ने क्या कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें सेटिस्फाई कर सके, टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी हमें संतुष्ट कर सके या हमारी किसी भी नीड को पूरा कर सके, वो क्या है, एक रिसोर्स है। अम्मा ने क्या कहा कि अपने आसपास देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज दिखाई देंगे। जो हम पानी पीते हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, रिक्शा से हम हमारे घर से स्कूल जाते हैं, टेक्स्ट बुक हम पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। हम फिर फिर उनकी मदर ने कहा कि तुम्हारे फादर ने आज एक बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाया, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किए। जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ की हैं वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। उनकी दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये सब चीज़ें हमारे द्वारा यूज़ की जा रही हैं, इसीलिए इनकी क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू ने पूछा कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने बताया कि कोई भी चीज़ तभी क्या बनती है, रिसोर्स बनती है, जब उसकी कोई वैल्यू होती है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका यूज़, उसकी यूटिलिटी उसे एक वैल्यू देती है। सारे रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, अम्मा ने उन्हें बताया। वैल्यू मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। जैसे जो मेटल है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन जो एक ब्यूटीफुल सा बहुत ही सुंदर सा लैंडस्केप है उसकी नहीं है। लेकिन जो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें सेटिस्फाई करती हैं। मेटल भी और ब्यूटीफुल लैंडस्केप भी हमें संतुष्ट करते हैं, हमें सेटिस्फाई करते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है टाइम टू टाइम तक। जो हमारी दादी या नानी जो भी हैं, उनकी जो होम रेमेडीज़ हैं, आजकल उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, कोई उन्हें नहीं पूछता। हाँ, घरों में आज घर घर में मतलब जो लोग हैं वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, नहीं तो नहीं यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई जो मेडिकल जो मेडिकल जहाँ पर जो दुकान है मेडिकल की, अगर वो इन दवाइयों को बेचना, रेमेडीज़ को बेचना शुरू कर दे, तो उनकी क्या हो जाएगी, इन रेमेडीज़ की एक कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों रिलेट होते हैं हम लोगों की नीड्स पे, पीपल की नीड्स पे। जो लोग होते हैं वो पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो हम लोग हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये भी it is their ideas, knowledge, invention and discovery that led to the creation of more resources। ये लोगों की, हम लोगों, जो हम इंसान हैं उन्हीं की वजह से हुआ है कि इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं, इतने सारे लोगों ने खोज की है, बहुत सारे उनके नॉलेज, उनके आइडियाज़ की वजह से ही आज नए नए रिसोर्सेज हैं। जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन जो है,
लेड्स टू मैनी अदर्स। बहुत सारे टाइम के साथ साथ जब जैसे टेक्नोलॉजी लोगों ने और ज़्यादा इन्वेंशंस करना शुरू किए। जब फायर इन्वेंट हुई थी तो उस टाइम पे लोगों ने फायर इन्वेंट हुई, सीधे जैसी फायर इन्वेंट हुई वैसे लोगों ने पकाना तो नहीं सीखा, थोड़ा टाइम लगा होगा, फिर धीरे धीरे पकाना वगैरह उन्होंने सीखा कि खाने को हाँ पकाते भी हैं, उसके बाद उसे खाते हैं, इस तरीके से उन्होंने शुरू किया। जब व्हील आया, व्हील को स्टार्टिंग में नहीं पता था, हाँ उसके बाद व्हील से पहले उन्होंने बुलक कार्ट वगैरह बनाई, फिर धीरे धीरे और टेक्नोलॉजीज आई, फिर ट्रेन बनी, आपकी बस बनी, मोटरसाइकिल्स बनी, कार बनी। Result in development of new. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। फ्लोइंग वाटर जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेज हैं वो जनरली नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, इन 3 क्लासेस में क्लासिफाइड हैं। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम नेचर से लेते हैं, जो हमें नेचर देते हैं। और कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जैसे लेक है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, मिनरल्स। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने फ्री में दे दिए हैं, फ्री में। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनमें हमें हमारी ह्यूमंस की थोड़ी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, उसके बाद हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 क्लास में क्लासिफाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं, यूँ ख़त्म हो या दोबारा बन गए, या हम कह सकते हैं कि उनका क्या होता है, अनलिमिटेड स्टॉक भी कह सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ये अनलिमिटेड होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटी से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जैसे सोलर है, विंड की एनर्जी है। लेकिन अगर हम इन्हें केयरलेसली यूज़ करेंगे, जैसे वाटर है, सॉइल है, सो इनका जो स्टॉक है वो थोड़ा इफेक्ट होगा। जैसे वाटर है वो एक अनलिमिटेड रिसोर्स पहले के टाइम में होता था, जब लोग उसे केयरफुली यूज़ करते। लोग कहते हैं हाँ बहुत है पानी, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें पानी को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर के लिए भी तो बचाना है। अगर हम अपने पे ही उसे यूज़ कर देंगे, अगर हम हमारी पूरी लाइफ में उसे ख़त्म कर देंगे, तो आगे की जनरेशन्स के लिए पानी ही नहीं बचेगा। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो लिमिटेड स्टॉक होता है, और एक बार ये ख़त्म हो गए सो इन्हें बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो एक ह्यूमन की लाइफ स्पैन से, ह्यूमन की जो मतलब जितना वो जीता है उससे भी कहीं ज़्यादा है। सच रिसोर्स आर कंसीडर, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस कुछ एग्जांपल्स हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को, क्योंकि वो उनके फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, टेरेन और ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। Human made resources. Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. Iron was not a resource until people learned to extract iron from it. कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज बन जाते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के बारे में लोगों को पहले नहीं पता था, लोग पहले स्टार्टिंग में सोचते हैं हाँ पता नहीं क्या होगा, ये अजीब सी चीज़। लेकिन जब उन्होंने उससे थोड़ा साइंटिस्ट ने उसके ऊपर खोज करी, थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी किया, तो तब पता चला और उसके बाद उन्होंने उसे यूज़ करना शुरू करा। जो पीपल हैं, हम लोग हैं, वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जिन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, यानी हम लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई चीज़। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो मोना ने क्या कहा कि पीपल यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। अपना उसने सर हिलाया हाँ कहने के लिए।
अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब वो समझ गई है इसका मतलब, और राजू ने भी कहा हाँ। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू। जो ह्यूमंस है वो और भी अच्छा क्या कर सकते हैं? ह्यूमन जो है और भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं नेचर का, अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है ऐसा करने की। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए जो हम ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिसोर्स हैं। जो पीपल हैं वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. Education एजुकेशन यानी जब हम किस शिक्षा लेते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यूबल रिसोर्स बन जाते हैं। जब हम किसी आदमी को पढ़ाई करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं और उसे इस काबिल बना रहे हैं कि वो किसी भी रिसोर्स को, किसी चीज़ को इन्वेंट कर सके, किसी चीज़ की डिस्कवरी कर सके, सो जब हम ऐसा करते हैं सो हम इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन को हम क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना को एक सपना है कि सारा पानी सूख गया है, सारे पेड़ कट गए, कहीं पर शेड नहीं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उसने अपनी मम्मी को इस सपने के बारे में बताया। उसने कहा कि मम्मी क्या सच में ऐसा हो सकता है? और उसकी मम्मी ने, मोना की मम्मी ने कहा हाँ हो सकता है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी अगर हम केयरफुली, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी केयरलेसली यूज़ करेंगे सो क्या हो जाएंगे? वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएंगे, यानी वो बहुत कम मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो तो पूरी तरीके से ही क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। रिसोर्सेज को टाइम देना, उनको रिन्यू होने के लिए और उन्हें केयरफुली यूज़ करना, हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्सेज को बचाना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व। जब हम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए और उन्हें अच्छे से यूज़ करें, सो हम इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग हैं, सो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है उसमें हम टाइम दे रहे हैं रिसोर्सेज को रिन्यू होने का और उन्हें केयरफुली यूज़ करें। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें हम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को बचाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए और उन्हें बैलेंस करते हैं, यानी हम आराम से उन्हें यूज़ करेंगे। ऐसे सो दोनों अलग रहेंगे, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग अल्टीमेटली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। यह लाइन है, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हमें अच्छे से रिड्यूस करना चाहिए हर चीज़ को, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल करना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए आपके जो नेबर हैं उन्होंने काट दिए पेड़, आपके आसपास के सारे पेड़ काट दिए। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, हमारे पेड़ में, हमारे घर के सामने तो अभी एक पेड़ लगा ही है, हमारा वाला थोड़ी काटा है, अपने आसपास के सारे पेड़ काट दिए तो क्या हो गया? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप क्या गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक ही पेड़ है और उन्होंने अपने आसपास के सारे पेड़ काट दिए और आपका पेड़ नहीं काटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हवा हवा अगर दूषित हो रही है, आप कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने पॉल्यूशन करा, तो क्या पॉल्यूशन जो है उन्हीं के घर में जाएगा, उन्हीं को बीमारियां थोड़ी होंगी, बीमारियां तो आपको भी हो सकती है ना। अब जो बीमारी है वो ये तो देखेगी नहीं कि हाँ यार इसी ने पोल्यूशन किया था, सिर्फ मुझे इसी को ही बीमारी करवानी है, इसको नहीं करवानी, इसने पोल्यूशन नहीं किया था, या इसने पेड़ काटे थे तो इसके लिए एयर की शॉर्टेज होनी चाहिए, इसने पेड़ नहीं कटवाया था अपना तो इसके घर में एयर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा और बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए पेड़ को।
अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। अब आता है जब शाम को जो बच्चे हैं और उनके फ्रेंड्स ने पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर से, कपड़ों से, और बास्केट बनाई बैम्बू स्टिक से। मोना ने कहा कि हम कुछ बास्केट्स ये सब ऐसी फैमिलीज़ को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल मुस्तफ़ा ने कहा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें हमारे रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, हमारी अर्थ को भी बचाना चाहिए, अगर हमें हमारी अर्थ को क्या रखना है, ज़िंदा रखना है। जैसी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होने वाला हूँ कि मैं पेपर को वेस्ट ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं एक पेपर को बनाने के लिए। मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। अपना घर हो या किसी का, हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए आपने तो बंद कर दिया अपने घर में, लेकिन जो बगल वाला घर है उसमें दिन भर रात भर जब कोई कमरे में नहीं है तब भी वहाँ लाइट जली हुई है। सो आप कह रहे हैं कि हाँ यार उन्हीं की आदत जली है, मैंने तो बंद करी थी। लेकिन हमें उन्हें भी ये बताना चाहिए कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ मैंने तो बंद करी थी तो मेरे घर में तो वो रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उनके यहाँ रहे ये इधर रहे। मीन्स देखिए, मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आपने बंद की, लेकिन जो बगल वाला उसमें तो वहाँ हो रही पानी का वेस्ट, उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो होगा। आप तो कहेंगे कि हाँ यार मैंने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं की, इसलिए मेरे घर में तो जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, वाटर तो ये नहीं देखेगा कि हाँ इसने इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट किया इसलिए मैं इसको नहीं मिलूंगा, लेकिन हाँ इसने इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं किया तो मैं इसको मिलूंगा ज़रूर पानी। वाटर ये नहीं देखता है। वाटर ख़त्म होना है तो वो तो होगा ही ख़त्म, वो ये नहीं देखेगा कि हाँ यार इसने वाटर वेस्ट नहीं किया था सो मैं इसके ही घर में जाऊंगा, और इसने वाटर वेस्ट किया था इसलिए मैं इसके घर में नहीं जाऊंगा। वाटर तो ये नहीं देखता है ना। अब आता है हमारा लास्ट आंसर, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। मैं ये बिल्कुल अच्छे से देखूंगा कि मेरे घर पे वाटर वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक बूंद पानी की बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोर्स द चिल्ड्रन। बच्चों ने एक चिल्लाकर बोला कि हम इस इन्वायरमेंट को, हमारे समाज को बदल सकते हैं एक साथ मिलकर। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू, ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना राजू और हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन। जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है वो हम पर ही टिका हुआ है कि हम कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं लाइफ को, और कैसे नेचर को हम सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम इंश्योर कर रहे हैं और यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब हम आराम से केयरफुली यूज़ करें उन सब्सटेंसेस का। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। हमें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को मिनिमाइज करना चाहिए, हमें उसे डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। Respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth fertility, minimize the depletion of natural। हमें बचाना चाहिए, वायरस वगैरह फैलानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए, और क्या करना चाहिए, हमें बैनर्स वगैरह लगाकर इधर उधर क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। अब जो इन्वायरमेंट है वो तो ये नहीं देखती है कि हाँ यार ये इस कम्युनिटी का है इसलिए मुझे इसे नहीं करना चाहिए, ये इस कम्युनिटी का है इसे ज़रूर करना चाहिए। इन्वायरमेंट ये सब नहीं देखता, इसलिए हमें बिना कम्युनिटी को इधर उधर देखे हमें सब में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हाँ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कुछ रिसोर्सेज। अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं जी पाएंगे। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट्स है पूछिए मुझसे कमेंट में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर आंसर दूँ आपके क्वेश्चंस का। और मैं आप सभी से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।